अब जोड़ते हैं यहाँ पर राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, आप हमेशा इस हक में रहे हैं कि मोमेंटम उस जगह चेस किया जाए जहां आपको सबसे मजबूती दिखती है काफ़ी गिरावट के बाद। अलावा इंडिसेस के अगर आप बताएं कि निफ्टी में फिलहाल सबसे मजबूत काउंटर आपको कौन सा लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे मारुति को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम ये स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, करेक्शन जरूर देखने को मिला मार्केट के चलते, लेकिन आज जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्टॉक्स और मारुति में जिस तरीके से तेजी का मोमेंटम बना है, बिल्कुल यहाँ पे इसको फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है कि मारुति में जिस तरीके से तेजी बनी है, ये स्टॉक 8,900 से लेकर 9,000 तक की वापस अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो 8,500 के स्टॉप लॉस से मारुति में बाय करने की सलाह रहेगी। और इसके साथ में आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस को भी फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन से रिवर्स करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ इन्फोसिस में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1800 के लेवल को बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो 1737 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए 1710 के स्टॉप लॉस से। ये फिलहाल आपके लिए तेजी का ट्रेड, एक तो मारुति में 8,900 9,000 के टारगेट से, दूसरा ट्रेड है मारुति पर जो आया है और इन्फोसिस पर भी एक बाय कॉल। आज दरअसल 2 सेक्टर्स है जहां पर एक कंसेंसस तेजी का ट्रेड लिया गया है। एक तो टेक्नोलॉजी है, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, इन सब स्टॉक्स पर हमने तेजी सुन ली। लेकिन अब ऑटो कंपनियों पर आते हैं। मारुति पर मेहुल और पालविया साहब दोनों ने बाय कॉल दिया। अब आप देखिए टू व्हीलर्स क्या कर रहे हैं। आइशो मोटर्स, वैसे नंबर्स खराब थे, दबाव देखने को मिला, लेकिन आज के दिन तेजी है तो तेजी दिखेगी। 5% ऊपर वो स्टॉक देखने को मिलेगा आपको। 2696 के लेवल्स आ चुके हैं स्क्रीन पर। और हीरो मोटोकॉर्प 2772 के लेवल्स पर 4.5% तक की तेजी, एक तरफा मूव देखने को मिला है, बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, लोअर गियर में गए नहीं है काउंटर्स, एक साथ ये भागते हुए। और आपके दोनों के साथ साथ अब टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स की बात करते हैं। अमित, एक तो हीरो मोटो और आयशर दोनों का चार्ट दिखाइए और बताइए बेटर ट्रेड क्या रहेगा। और हमारे डायरेक्टर साहब कोशिश करेंगे वो डुअल चार्ट दिखाने की कि एक साथ में देख लें कि साल भर में या फिर 3 महीने में किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों काउंटर्स का रहा है। खास बात यह है कि दोनों अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं इस मार्केट के। जी हर्षिता मैम, अगर हम हीरो का चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूअसली पिछले 25-30 दिन से 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में 2660 के लेवल में और ऊपर में 2770 के लेवल पे। तो इसमें एक बॉक्स फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक में एक्यूमुलेशन हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक बॉक्स से ब्रेकआउट देखा जाएगा जिसका अपर लेवल इज अराउंड 2800। तो एक बार अगर ये स्टॉक 2800 के लेवल के ऊपर चलता है तो मुझे पोजिशनिंग लिए ऐसा लगता है कि 3100 से 3200 के लेवल्स हम हीरो मोटर में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और आपने जो दूसरा स्टॉक कहा आयशर मोटर, डेफिनेटली आज उसमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना, वॉल्यूम अपटिक भी काफी अच्छा है। तो एज अ मोमेंटम ट्रेड इसमें एंट्री किया जा सकता है। 2650 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 3100 के टारगेट एम कर, सॉरी 2750 के टारगेट एम करूंगा। 2750 आप कह रहे हैं आयशर मोटर्स और दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प। एक बार वो फिर हीरो और आयशर का कंपैरेटिव चार्ट आप देखेंगे तो एक वजह है कि हीरो मोटोकॉर्प पर एक ज्यादा अग्रेसिव कॉल आया है, क्योंकि आप हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो पूरे साल इसने आयशर के सामने अंडर परफॉर्म ही किया है। अब जाकर पिछले 6 महीनों में आयशर की चाल थोड़ी सी धीमी हुई है तो वो हीरो के करीब आया, वरना अगर आप देखें तो आयशर का ग्राफ हीरो के ऊपर ही रहा है और अच्छा खासा गैप इसने मेंटेन किया हुआ था। अब क्योंकि हीरो अंडर परफॉर्मर है और ये मार्केट वही है जहां पर लोग अंडर परफॉर्मर्स पर अब तेजी का कॉल ले रहे हैं, 3100 का कॉल आया हीरो मोटोकॉर्प में, तो ये फिलहाल एक तेजी का ट्रेड। अच्छा, इससे पहले कि स्टॉक और भाग जाए, बजाज फाइनेंस पर एक बार व्यू बना लेते हैं। आशीष बहेती, इस पर एक नजर डालिए। 300 रुपए की बढ़त अब फिर से 7100 की तरफ बढ़ रहा है और हर टिक के साथ बजाज फाइनेंस में इस घंटे दरअसल तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई, ये भी इस समय का आउट परफॉर्मर है। जी, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है बजाज फाइनेंस में और जिस हिसाब की गिरावट देखी थी हमने इस काउंटर में, आज जो मूव दिखाया है तो ये दिखा दिया है कि ये स्टॉक मतलब कि क्या पोटेंशियल रखते हैं ये स्टॉक्स, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है। हमें लगता है कि इसमें करंट लेवल पे भी ज़रूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 7000 का एक अहम सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाकर
मुझे लगता है कि 7,250 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। हर्षिता जी, मैं रिलायंस के बारे में भी बोलना चाहूँगा। एक काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल पर रिलायंस वापस आज आ गया है। 20 डेमा को उसने एक बहुत अच्छे से सरपास कर दिया है और 2400 के ऊपर निकलता हुआ। अगर मैं ऑप्शंस की भी बात करूं इसमें, तो ऑलमोस्ट 24 लाख के करीब रिलायंस में कॉल राइटर्स ने आज पोजीशंस क्लोज की है। तो इसमें भी एक ज़रूर पोजीशन तेज़ी की तरफ बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि रिलायंस में भी 2460 तक के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी, वो है 2380 का। फिलहाल आपके सामने निफ्टी में हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स RIL जो है 0.3% ऊपर चल रहा है, 2400 को पार करता हुआ। हर्षिता जी, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर स्क्रीन पर चलता हुआ, अगर आप बहेती साहब की राय पर अमल करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट व्यू और जोड़िए इसके साथ। CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों RIL के पास है। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यहाँ